हेलो गाइज। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का एंटी लॉग हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम किसके बारे में देखेंगे? एंटी लॉग के बारे में। सपोज दैट हमको कहीं पे दिया हुआ है लॉग x इक्वल टू 3.7546। ये हम लोग का क्या है? लॉग x का वैल्यू। क्या है? लॉग x का वैल्यू। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? x का वैल्यू। इससे x का वैल्यू क्या आएगा? तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे इसको? एंटी लॉग, जो मेरा इस साइड लॉग है उस साइड जाके क्या हो जाएगा? एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में ये क्या हो जाएगा? 3.7546। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? अब एंटी लॉग निकालेंगे। ठीक है, तो एंटी लॉग क्या होता है कि लॉग का अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एंटी लॉग लॉग का अपोजिट होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस नंबर को क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 0.7546। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग लॉग में क्या देखे थे कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो किस में आ जाता था? एडिशन में आ जाता था। यहाँ हम लोग का जो नंबर एडिशन में, वो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंटी लॉग 3 इंटू एंटी लॉग। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या लिख सकते हैं? एंटी लॉग 3 इंटू एंटी लॉग 0.7546। कोई दिक्कत? तो कोई नंबर अब हमको एंटी लॉग में निकालना था, यहाँ प्लस में है तो किस में आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग लॉग देखे थे किसका वैल्यू? अगर बेस 10 हो, हम लोग का क्या हो? लॉग का बेस 10 हो, मतलब 10⁻³ का लॉग क्या वैल्यू होता था? 3 होता था। क्या होता था? 3 होता था। अगर हम लोग का बेस क्या हो? 10 हो। इसका मतलब है कि 10⁻³ का एंटी लॉग क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब 3 का अगर हम लोग को एंटी लॉग निकालना तो क्या हो जाएगा? 10⁻3। तो एंटी लॉग 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10⁻3। क्या हो जाएगा? 10⁻3। ठीक है, इनटू, अब हम लोग एंटी लॉग में फिर से वही देखेंगे। क्या? 0.75 के 4 और 6 में क्या आता है? 4 टेबल में देखेंगे और 6 सब टेबल में देखेंगे। तो किस में देखेंगे? 0.75 के 4 और 6 में कौन सा नंबर है? तो हम लोग अब फिर से एंटी लॉग टेबल पे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग, ये हम लोग का लॉग टेबल है, तो हम लोग क्या अब एंटी लॉग टेबल पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एंटी लॉग टेबल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अब देखिए हम लोग का क्या है? एंटी लॉग का टेबल लिखा हुआ। ये कौन सा टेबल है? एंटी लॉग है। तो एंटी लॉग के हम लोग टेबल पे जाएंगे तो किस में जाएंगे? 0.75। किस में जाएंगे? 0.75। तो देखिए किस में आ गए? 0.75 टेबल में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, क्या देखना? 0.75 के 4 और 6 में क्या होता है? ठीक है, तो एंटी लॉग में किस में जाएंगे? 0.75 के 4 और 6 में। तो ये हम लोग का एंटी लॉग है, तो किस में जाएंगे? 0.75। तो देखते हैं 0.75 हम लोग का कहाँ है। यहाँ देखिए 0.75 कहाँ पे है हम लोग का? यहाँ पे। यहाँ क्या है? 0.75। तो 0.75 के क्या देखना था हम लोग को फ्रेंड्स? और से ध्यान से देखिए तो 0.75 के 4 और 6 में किस में देखना था? 0.75 के 4 में क्या है और 6 में क्या है? तो हम लोग फिर से देखते हैं कि 0.75 के 4 में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये हम सब पहला नंबर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। सिमिलरली ये 5 6 7 8 और 9। तो हमको किस में देखना है? 4 में। तो क्या है? 5 6 7 5। कौन सा नंबर है? 5 6 7 5। तो हम किस में देखेंगे? ये पहला नंबर क्या हो गया? 5 6 7 5। क्या हो गया? 5 6 7 5। अब हम किस में देखेंगे हम लोग का फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए तो क्या था? 7 5 के 4 और 6 में। तो अब हम किस में जाएंगे? 4 में। तो 4 में देखिए कौन सा नंबर है फ्रेंड्स? ध्यान से अगर देखें तो 1 2 3 4। 4 में कौन सा नंबर है? 5 है। क्या है? ये देखिए 4 कहाँ से आता है? हम लोग एक्चुअली ये कौन सा टेबल है? देखिए 4 का है। 4 वाला लाइन ये है, पहला 1 वाला लाइन, दूसरा 2 3 एंड 4। तो हमको किस में देखना है? 0.75 के 4 में। तो 4 में देखिए क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया? 5 6 8 0। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये क्या हो गया 5। तो एंटी लॉग में अगर कोई वैल्यू 0 से 1 के बीच में निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 से 10 के बीच में। मतलब ये हम लोग का एंटी लॉग में क्या वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स 5.680। ये क्या हो जाएंगे, अगर इसका वैल्यू निकालना तो ये क्या हो जाएंगे 5.680। ठीक है, हम लोग का ये क्या आया था 4 में 5675 और यहाँ क्या आया था 5 आया था। तो ये दोनों को हम लोग क्या किए ऐड कर देते, क्या हो गया 5680। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग 0 पॉइंट लॉग में लेते थे क्योंकि वो क्या होता था कि 1 लॉग 1 का वैल्यू 0 होता था और 10 का वैल्यू क्या होता था 1 होता था, इसलिए नंबर 0 से 1 के बीच में आता था। सिमिलरली अगर 1 से 10 के बीच में कोई नंबर, 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है तो एंटी लॉग क्या आएगा 1 से 10 के बीच में। तो ये क्या हो गया 5.680। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू लिखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएंगे 5680। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नंबर हम लोग के क्या हो गए। तो मतलब हम लोग का अगर कोई एंटी लॉग का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग वहां से एंटी लॉग से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएंगे 5680। तो हम लोग एक और एग्जांपल आगे देखते हैं कि कहीं पे हम लोग को कहीं लॉग निकालने, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे हम लोग का कहीं पे दे दे लॉग x इक्वल टू 4.3684, क्या दे दिया लॉग x इक्वल टू 4.36। तो फिर से x इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, लॉग उस साइड जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग, क्या हो जाएगा एंटी लॉग, क्या हो जाएगा एंटी लॉग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एंटी लॉग क्या हो जाएंगे 4.3680। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऐसा दिया हुआ है तो फिर से एंटी लॉग में हम लोग इसको क्या करेंगे एंटी लॉग, ये नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 4 प्लस 0.3680। ठीक है, तो एंटी लॉग में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ये फिर से प्लस में है तो एंटी लॉग में ये अलग अलग क्या हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, क्या हो जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो ये क्या हो जाएंगे एंटी लॉग, ठीक है 4 इंटू एंटी लॉग 0.3680। ठीक है, तो log 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड 10 टू द पावर 4। एंटी लॉग 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया 10 टू द पावर 4 इंटू, फिर से हम किस में देखेंगे 0.36 के 80 में, किस में देखेंगे 0.36 के 8 में क्या आता है और फिर जीरो वाला। तो फ्रेंड एंटी लॉग में जीरो टेबल नहीं आता, इसका मतलब क्या होगा जीरो ही होगा। तो अब हमको किसका वैल्यू देखना है फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम लोग ये क्या है हम लोग का अभी फिलहाल जीरो मान लिया, ठीक है तो ये जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। तो अब किसका वैल्यू देखना है कि 0.36 के 8 और जीरो में क्या आता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। तो अब इस बार किसको देखना है 0.36 को देखना है, किसको देखना है 0.36। तो हम लोग का एंटी लॉग का टेबल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं 0.36, तो ये हो गए। इसके किस में देखना है 8 में। ठीक है, तो हम लोग का 8 वाला टेबल कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है 233। ठीक है फ्रेंड्स, 36 के 8 में क्या होगा और जीरो वाला टेबल होता नहीं, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा जीरो रहेगा। तो 233 आ गए वैल्यू। ठीक है, क्या आ गए 23। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 2.333, क्या लिखेंगे 2.333। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2.333। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गए, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2333 और एक जीरो आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप से हम लोग कोई भी नंबर दिया है तो उसका हम लोग एंटी लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एंटी लॉग का जरूरत कहाँ पड़ता है। सपोज दैट हम लोग को x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3286 टू द पावर 467। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है वैल्यू निकालना है। तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं इसको इतना बार टाइम मल्टीप्लाई करना, तो हम लोग इसका लॉग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, तो दोनों साइड अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं क्या हो गया लॉग x इक्वल टू लॉग हम लोग का क्या हो जाएगा 3286 होल टू द पावर हम लोग का क्या है
467, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कि ये क्या आर्ग्यूमेंट के पावर में, बेस ये ऑलवेज हम लोग का यहाँ क्या रहता है 10 रहता है, नहीं कुछ बेस है तो क्या है 10 है। तो 467 आर्ग्यूमेंट के पावर में, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 467 इंटू क्या हो जाएंगे log 3286। तो पिछले क्लास में देखे थे फ्रेंड्स कि किसी भी लॉग का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 467 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हो जाएंगे log 3.286 इंटू 10 to the power 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम फिर से अगेन क्या लिखेंगे 467 इंटू, अब देखिए नंबर मल्टीप्लीकेशन में, तो लॉग के अंदर क्या आ जाएंगे एडिशन में, ये क्या आ जाएंगे एडिशन में, ये क्या हो जाएंगे log 3.286 अब प्लस क्या हो जाएंगे log 10 to the power 3, क्या हो जाएगा log 10 to the power 3। ये अब किस फॉर्म में आ गया मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, किस फॉर्म में आ गया मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे लॉग फाइंड करेंगे, इसका लॉग क्या होता है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि इसका लॉग कैसे निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 467 इंटू, ये हम लोग का यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसका वैल्यू किस में देखेंगे 32 के 8 और 6 में, क्या देखना है 32 के 8 और 6 में, ठीक है। क्या देखना है 32 के 8 और 6 में। तो हम लोग जाते हैं लॉग टेबल में, तो हम लोग किस में इस बार जाएंगे लॉग टेबल में, किस में जाएंगे लॉग टेबल में, ठीक है। ये हम लोग का लॉग टेबल है। तो 32 का देखिए क्या है, क्या देखना है 32, ठीक है फ्रेंड्स। 32 में क्या देखना था हम लोग को 8 और 6, क्या देखना था 8 और 6। तो 32 का देखिए 8 में क्या है फ्रेंड्स 5159, क्या है 5159। तो हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं 5159। और फिर किस में देखना था 6 में देखना था, तो हम लोग देखते हैं 6 में क्या होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 6 में क्या है फ्रेंड्स हम लोग का 8 है, क्या है 8 है। मतलब इसको 8 को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 8 17 रिमाइंडर 1 5 और 1 क्या हो गया 6, ये 1 और ये क्या हो गया 5167। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5167, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग के क्या हो गया इसका वैल्यू 0.5167। अब प्लस ये क्या हो जाएंगे 10 to the power 3 का लॉग फ्रेंड्स 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये नंबर क्या हो गए 4.67 इंटू 5167। कोई दिक्कत फ्रेंड्स। तो 467 ये हम लोग के क्या नंबर हो गए 467 इंटू 5167, मतलब 467 इंटू 5167। तो अब इस नंबर का हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग सीखे हैं कि एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हम लोग किसका वैल्यू आ गया लॉग एक्स का, किसका वैल्यू आ गया लॉग एक्स का। तो एक्स इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स एंटी लॉग, क्या हो जाएगा एंटी लॉग 467 इंटू 5167, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर से हम लोग अभी एंटी लॉग का वैल्यू निकालना सीखे थे, ठीक है। इसको एक नंबर में पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे जो भी नंबर आता है, और फिर हम लोग उसका नेक्स्ट क्या करेंगे एंटी लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखते हैं कि इसका एंटी लॉग, तो फ्रेंड ठीक है हम लोग यहाँ क्या देखेंगे एंटी लॉग, क्या देखेंगे एंटी लॉग, ठीक है। तो ये क्या हो गए एंटी लॉग, ये दोनों फ्रेंड्स इस नंबर को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 241, ठीक है 2989, क्या हो जाएंगे 2989, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये नंबर आ गया। अब हमको क्या करना है इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर से इसको हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का यहाँ क्या आ गया था 5 पॉइंट क्या था 167, ये क्या था हम लोग का 5.167। तो ये कहाँ कितना डिजिट पे आके पड़ जाएगा यहाँ पे, क्या आके पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये हम लोग का क्या हो गया 2412.989। क्या होगा कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल्स था, इसलिए हम लोग क्या है कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल्स लगा दिए मल्टीप्लीकेशन के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अब देखेंगे कि इसका एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं, इसका एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। एंटी लॉग ऐसा लिख सकते हैं 2412 प्लस क्या हो जाएंगे 0.989। ठीक है फ्रेंड्स, अब एंटी लॉग में ये दोनों नंबर प्लस में है तो क्या आ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, क्या आ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में। तो ये क्या हो गए एंटी लॉग, क्या हो जाएगा ये 2412 इंटू क्या हो जाएंगे एंटी लॉग हम लोग का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 0.989। तो फ्रेंड्स इसका हम लोग को वैल्यू पता है कि अगर कोई इंटीजर फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं 10 टू द पावर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2412 इंटू इसका एंटीलॉग हम लोग फाइंड करना सीखे हैं फ्रेंड्स। तो क्या देखेंगे 0.98 के 9 में, तो किस चीज को देखना है कि 0.98 के 9 में क्या आ रहा है और 9 के बाद जीरो क्या होता है। तो जीरो में फ्रेंड्स हम लोग का जीरो होता है, तो ये वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे उसको जीरो से प्लस करेंगे तो वही नंबर रह जाएगा। तो देखते हैं 0.98 के 9 में क्या आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एंटी लॉग टेबल का इस बार यूज करेंगे। तो ये हम लोग का लॉग टेबल है, तो हम लोग एंटी लॉग टेबल पे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग का यहाँ से एंटी लॉग शुरू होता है। तो एंटी लॉग में देखना है तो 0.98 का देखना है, किसका देखना है 0.98। हम किस में देखेंगे 0.98। ठीक है फ्रेंड्स, तो 0.98 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके किस में जाके देखना है 9 में। तो 9 में क्या है 9750, 9750 क्या है 9750। तो इसका मतलब क्या हो गया 9750। तो ठीक है फ्रेंड, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एंटी लॉग का, क्या बोले थे कि 1 से 10 के बीच में होता है। तो इसको क्या लिख देंगे 9.95 क्या था फ्रेंड्स 70 था हम लोग का, क्या था 9750 था, क्या था 9750। ये क्या था यहाँ पर 7 था, क्या था 7 था 9750। तो ये क्या हो जाएंगे 9.750। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया 9.750 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 10 टू द पावर 2412। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया। एक्चुअली हम लोग क्या माने थे, ये किसका वैल्यू आया एक्स का, किसका वैल्यू आया एक्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का एक नंबर आ गया। तो हम लोग एक्स को इनिशियली देखिए क्या माने थे, एक्स इक्वल टू इतना था 3286 टू द पावर 467। तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करना ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग लॉग के हेल्प से निकाल सकते। पहले हम लोग क्या किए लॉग यूज किए, लॉग का यूज किए, जिससे कि हम लोग का क्या आ गया लॉग एक्स का वैल्यू आ गया, क्या आ गया लॉग एक्स का वैल्यू। लॉग एक्स का वैल्यू हम लोग का फ्रेंड्स क्या है, एक बार ध्यान से देखते हैं फिर से। तो लॉग एक्स का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 467 इंटू 5.167। इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 2412.989। फिर से इसका हम लोग क्या किए एंटी लॉग निकाले, क्या निकाले एंटी लॉग। ठीक है, तो एंटी लॉग में क्या करते हैं कि हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट का एंटी लॉग लेते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाता है 10 टू द पावर में चला जाता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 10 टू द पावर इतना हो गया, और उस फ्रैक्शनल पार्ट का लॉग क्या आ गया 9.750। तो यहाँ से फिर से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो x इक्वल टू हम लोग का क्या था, फिर से देखते हैं x का वैल्यू क्या था 3286, क्या था 3286, 3286 टू द पावर 467। इस चीज को ऐसे मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, बट हम लोग एंटी लॉग और लॉग का यूज करके उसका वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा 9.750 इंटू 10 टू द पावर 2416। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हम लोग किसी भी नंबर का लॉग और एंटी लॉग निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
अगर कुछ लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। थैंक यू।